पासपोर्ट लिया, देखा, सारे स्टैम्प देखे और फिर मेरा पासपोर्ट किसी को बुलाया और उसको दे दिया। मतलब मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा था, मैं इतना टेंशन में था कि भाई एनी हाउ मुझे बस रसिया से बाहर निकाल दो। तो भाई जो मेरे से गलतियाँ हुई ना वो आप बिल्कुल भी मत करना भाई। कौन सी ट्रैवल जर्नी का 1 लाख रुपीज़ 7 कंट्री, वो मेरा पूरा बजट उड़ा गया। वरना जितना मेरा ये बजट था ना इतने में तो मेरा कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में दोनों देश घूम रहा था। मेरे रहने के पैसे नहीं लग रहे क्योंकि दोनों देशों में ही, वरना ये तो मुझे फ्री स्टे दे रहे थे कि भाई कोई बात नहीं आप 2-3 घंटे और बिता लो। और यहाँ पर भाई देखो ऐसे बियरें मिल रही हैं, आप चौड़े में आराम से बियर लो। भाई मेरे साथ एक बताऊँ क्या चोट हो गई है, और लेट ना हो जाए क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम है ना 11:59 तक का है। और एक चीज़ और सुनो भाई, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मैं शेयरिंग कैब में जा रहा हूँ। तो भाई ऐसा बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो ना भाई कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है तो भाई आपके लिए इमिग्रेशन ईजी होगा, तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। वहाँ पे अलाउड ही नहीं था वीडियो बनाना। मैं खुद शौक था कि भाई ये क्या सिस्टम है, अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं। या 11-12 मान लो आप, 11-12 नंबर पर अब वो आप ढूंढने जाओगे ना चमक जाओगे, मिलेगा ही नहीं। अब वो भाई मुझे इंटरोगेशन रूम में लेके गए। रिटर्न टिकट थी नहीं मेरे पास तो मैंने कह दिया भाई मैं उज्बेकिस्तान जाऊँगा। मेरा फ़ोन चेक करा, मेरे फ़ोन का AMI नंबर की फ़ोटो ली उन्होंने। तो मैं ये तो भाई स्वागत है आपका एक नए दिन में। आज है मेरा डे 42। कौन सी ट्रैवल जर्नी का 1 लाख रुपीज़ 7 कंट्री। बजट मेरा थोड़ा हिल गया है भाई। मुझे अब फील आने लगा कि भाई 1 लाख रुपये से तो ऊपर में ही चले जाएगा। मेनली जो मेरे यहाँ पर बजट बिगड़ा है ना भाई फ़्लाइट बुकिंग में, वो मेरा पूरा बजट उड़ा गया। वरना जितना मेरा ये बजट था ना इतने में तो मेरा कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में दोनों देश घूम रहा था। दोनों देश ही भाई बहुत सस्ते हैं। दोनों देशों में मेरे रहने के पैसे नहीं लग रहे क्योंकि दोनों देशों में ही मेरे पास काउच सर्फिंग है। सोचो रुकने के कितने पैसे बचा रहा था मैं, और साथ में वहाँ पे घूमना लोकल तो भाई इतना ज़्यादा सस्ता है। इतनी सस्ती ट्रेनें हैं, इतनी सस्ती लोकल बसेज़ हैं, तो मेरा काम भाई बहुत सही हो रहा था। अब मैंने हॉस्टल चेकआउट कर दिया है, अभी बज रहे हैं दिन के 1। भाई ये हॉस्टल मुझे इतना सही लगा, पहली बार रशिया में मुझे कोई इतना बढ़िया हॉस्टल मिला है। सोचो मैं तो मैंने इनको बताया था मेरी फ़्लाइट शाम की है, फिर भी मुझे ना फ्री 1-2 घंटे कह रहे थे कि मैं बेड यूज़ कर सकता हूँ। बट भाई मेरी इच्छा नहीं हुई, मेरी जब नींद ही खुल गई थी तो मैं उठ ही गया था। वरना ये तो मुझे फ्री स्टे दे रहे थे कि भाई कोई बात नहीं आप 2-3 घंटे और बिता लो। तो ये चीज़ मुझे मस्त लगी। बाकी कॉमन एरिया वगैरह सब ठीक था। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। वैसे मेरी फ़्लाइट 7 बजे की है, अभी 5-6 घंटे हैं, तो भाई मैं एयरपोर्ट पे ही बैठे बैठे टाइम पास करूँगा। यहाँ पे ना कुछ घूमने का है नहीं तो भाई यहीं पे कुछ घूम लेते हैं। तो अब चलो यहाँ से बस से एयरपोर्ट चलते हैं। अब सीधे मैं आपको एयरपोर्ट पे ही मिलूँगा। अब भाई मैं आपको रशिया में ना एक और मस्त बात बता रहा हूँ। देखो ये एक ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन के जस्ट सामने काउंटर बना हुआ है, और यहाँ पर भाई देखो ऐसे बियरें मिल रही हैं। आप चौड़े में आराम से बियर लो और सामने ट्रेन में ले जाओ, ट्रेन में पियो मस्त। और ये देखो कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है यहाँ का। अब आप देख रहे होंगे मुझे जाना फ़्लाइट है तो मैं ट्रेन स्टेशन कहाँ से आ गया, तो भाई एयरपोर्ट जाने के लिए बस यहीं से मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। सामने की तरफ बस स्टैंड है। मेरा हॉस्टल था वो थोड़ा, मेरा हॉस्टल इस साइड था, अब मैं यहाँ से उठ के इधर आ गया हूँ। और ये देख लो कुछ रेलवे स्टेशन का माहौल मस्त सा बना हुआ है भाई। ये देखना ये है यहाँ का एयरपोर्ट। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, इनका रेलवे स्टेशन यहाँ से लाख गुना अच्छा भाई इनके एयरपोर्ट से। तो देखना ये कैसा एयरपोर्ट है। बट भाई मैं आपको एक चीज़ मस्त बात बताऊँ, सिर्फ 40 रूबल में मैं सिटी से यहाँ आ गया, अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर बस में। तो यहाँ पे भाई बसें तो सस्ती हैं, बस यहाँ पे ट्रेन महंगी है। और भाई ये एयरपोर्ट है यहाँ का, सीरियसली मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है। एयरपोर्ट देख के लग भी नहीं रहा है एयरपोर्ट जैसा, जबकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई। यहाँ से कजाकिस्तान की फ़्लाइट जाती है और ये हालत देखो एयरपोर्ट की। अब भाई मेरे साथ एक बताऊँ क्या चोट हो गई है। मेरी फ़्लाइट थी 7 बजे, अब इन्होंने मेरी फ़्लाइट कर दी भाई 10 बजे, और मेरे ऐसे दगदग हो रही है और लेट ना हो जाए क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम है ना 11:59 तक का है यहाँ पे रहने का, फिर मेरा वीज़ा हो जाएगा एक्सपायर। तो भाई अभी मैं जाके इनके अगर मैनेजर मिलता है कजाक एयर से तो उससे बात करूँगा जाके कि भाई मैं इससे ज़्यादा लेट हो नहीं सकता। आज लास्ट डेट है 11:59 रात के, मेरे पास लास्ट टाइम है कंट्री छोड़ने का। एनी हाउ फालतू भाई मेरे इनके चक्कर में ब्लैक लिस्ट ना हो जाओ, चोट हो जाए फालतू ही, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाके इनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि भाई 7 बजे की फ़्लाइट उन्होंने 10:30 बजे कर दी कि और चोट ना हो जाए भाई टाइम डिले का।
तो भाई वेलकम टू कजाकिस्तान। तो फाइनली मैं अब कजाकिस्तान में आ चुका हूँ। ये है मेरी सिटी आस्ताना। अब यहाँ से पहले भाई चलते हैं हम हॉस्टल और फिर मैं वहाँ से जाके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ भाई कैसा इमिग्रेशन रहा क्या रहा। थोड़ी बहुत भसड़ हुई, बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत स्मूथ भी था। तो चलो अभी यहाँ से पहले भाई अभी रात के बज रहे हैं 1, तो अभी चलो सबसे पहले मुझे शेयरिंग गाड़ी ढूंढनी है भाई। अब भाई यहाँ पे एक भसड़ और बताता हूँ मैं आपको। सामने की तरफ है एयरपोर्ट जहाँ से मैं आया हूँ और ये है इधर डिपार्चर। भाई यहाँ पे एटीएम है डिपार्चर पर, मैं डिपार्चर से पैसे निकाल के लाया हूँ। और एक चीज़ और सुनो भाई, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मैं शेयरिंग कैब में जा रहा हूँ। तो ये शेयरिंग गाड़ी खड़ी है, तो इसमें भाई मैं $5 में जा रहा हूँ, यानी करीब 500 रुपये के आसपास, जो कि है 20 किलोमीटर। और ये कुछ देखो डिपार्चर ऐसा है यहाँ का। तो चलो अभी चलते हैं। तो भाई स्वागत है आपका कजाकिस्तान में। तो भाई मैं हूँ अभी अस्ताना, जो यहाँ की एक सबसे पॉपुलर सिटी है। और मैं आपको बता देता हूँ ये है फ्रेंड्स हॉस्टल। में इसमें रुका हुआ था, बट मैं इसमें से एक ही रात के लिए रुका हुआ था, क्योंकि भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने काउच सर्फिंग कोर्स के लिए। अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा। हाय यस यूट्यूब account. यू हैव इंस्टाग्राम? Instagram? यस यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम या। तो भाई ऐसा बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने बढ़वा लिए खूब सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर। अच्छा एग्जिट शायद वहाँ से है, हाँ मैं भाई गलत आ गया था। अब मैं आपको है ना सारी चीज़ों का बहुत ढंग से समझाता हूँ। ये वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा। इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ सिर्फ आपको वीज़ा और ये इमिग्रेशन इन सब के प्रोसेस के बारे में। बट अगर आप सोच रहे हो ना भाई कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है तो भाई आपके लिए इमिग्रेशन ईजी होगा, तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना। एक बार चलो यहाँ से बाहर चलता है, फिर मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी बाहर मेन रोड पे। जो मेरा हॉस्टल था वो इस वाली बिल्डिंग के पीछे था। ये है फ्रेंड्स हॉस्टल। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा भाई, 400 रुपये में तो सही हॉस्टल मिल गया, तो मेरे हिसाब से तो हॉस्टल बिल्कुल परफेक्ट था। बट मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ काउच सर्फिंग पे, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी पहले चलता है इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने यहाँ से देखा एक आधी किलोमीटर पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो ये काम बढ़िया हो गया। तो भाई 4 दिन 5 दिन हो गए ढंग से कुछ खाए हुए, तो आज भाई फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके मैं खाऊंगा। इससे पहले आपने ओम्स में देखा था, वो था इंडियन रेस्टोरेंट, बट बेसिक सा था, कुछ खाने में वो मस्ती नहीं थी। अब जो हम देसी बिल्कुल खाना खाएंगे। अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मेरा पूरा एक्सपीरियंस ओम्स से यहाँ तक का। आपने देखो मैंने ओम्स एयरपोर्ट की तो वीडियो ही नहीं बनाई अंदर से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि भाई वहाँ पे अलाउड ही नहीं था वीडियो बनाना। मैं खुद शौक था कि भाई ये क्या सिस्टम है, अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं। वालेकुम अस्सलाम। यूट्यूब, आई एम फ्रॉम इंडिया। माइकी। नाइस टू मीट यू। It's my first day and it's amazing. No, I'm traveling. It's my first day. Nice to meet you. Thank you. भाई यहाँ पे कैमरा फ्रेंडली तो हैं लोग, भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं कैमरे के साथ। तो भाई जो मिल रहा है वो कुछ ना कुछ बात कर ही रहा है मुझसे। चलो भाई बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है वीडियो। मैं आपको पहले अपना पूरा आइडिया दे देता हूँ उसके बारे में, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट के बारे में। भाई ऐसा एयरपोर्ट मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, कचरा एयरपोर्ट। यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी ओम्स में, वहाँ का रेलवे स्टेशन लाख गुना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू उनका एयरपोर्ट। भाई बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है उस एयरपोर्ट में। अगर आप फंस जाओ कभी जा रहे हो मेरे जैसे, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ एक सबसे कचरा चीज़ उस एयरपोर्ट की इमिग्रेशन। और ये जितना भी वहाँ पे है ना, देखो 1 से लेके 10 जो गेट बने हुए हैं ना, वो आपको प्रॉपर दिखेंगे। 1 से 10 गेट जहाँ पे हमें बोर्डिंग मिलता है, चेक इन वो मिलता है, बोर्डिंग पास। बट अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हो तो आपको बोर्डिंग पास मिलेगा 11, 12 या 13 या 11, 12 मान लो आप, 11, 12 नंबर पर। अब वो आप ढूंढने जाओगे ना, चमक जाओगे, मिलेगा ही नहीं आपको। वहाँ पे दिख जाता है 11, 12 से हमें काउंटर पे लिखा हुआ कि भाई 11, 12 से हमें लेना है बोर्डिंग पास। स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको। अब साला ढूंढो तो भाई कहाँ ढूंढे, 11, 12 मिलता ही नहीं है। अब 11, 12 जाने के लिए ना कस्टम से निकलना पड़ता है, बट वो भी है ना एरो दिया हुआ ही नहीं है उस कस्टम वाले गेट पे कि भाई 11, 12 के लिए हम यहाँ से निकलें। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था, वो तो लोगों से बात कर करके मैं चीज़ें वहाँ पे समझ रहा था। चलो भाई कस्टम वस्टम सब क्लियर हो गया। एग्ज़िट रशिया का ईजीली लग भी गया, इमिग्रेशन एग्ज़िट हो गया, सब कुछ सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। अब फ़्लाइट सुनो, मेरी फ़्लाइट भाई 7 बजे निकलनी थी
जो कि मेरी फ़्लाइट पता कितने बजे निकली है, 11:30 बजे। अब मेरे ऐसे धक धक हो रही क्योंकि मेरा कल लास्ट डे था, 11:59 मेरा लास्ट टाइम था रशिया छोड़ने का। भाई मेरा इतना माथा ख़राब हुआ, मतलब मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा था, मैं इतना टेंशन में था कि भाई एनी हाउ मुझे बस रशिया से बाहर निकाल दो। तो भाई जो मेरे से गलतियाँ हुई ना वो आप बिल्कुल भी मत करना भाई। स्टिकर वीज़ा ही लेके आना अगर आपको लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है। जी अगर आप फ़्लाइट से आना जाना कर रहे हो, पहले से आपकी प्लानिंग है, तो भाई आप ई वीज़ा पे आ जाओ। और जो आप मैंने वाला रूट लिया है कि भाई अगर आप कजाकिस्तान आना चाहते हो तो भाई आप एक काम कर सकते हो, मॉस्को से आप फ़्लाइट ले सकते हो। अस्ताना है यहाँ की, तो आपको 15-15 हज़ार में फ़्लाइट मिल जाती है। ओम्स्क से आपको महंगी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपको ओम्स्क से 8-10 हज़ार में भी मिल जाए, 12 हज़ार में भी फ़्लाइट मिल जाए। मेरा कोई नोन है, उसने 12 हज़ार में फ़्लाइट ली थी यहाँ से। ये सब मैंने आपको कहानी बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कजाकिस्तान के बारे में। मैं कजाकिस्तान आ गया, लाइन में लग गया, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया। उसने मुझसे पहले तो कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, देखा, सारे स्टैम्प देखे और फिर मेरा पासपोर्ट किसी को बुलाया और उसको दे दिया। अब वो भाई मुझे इंटरोगेशन रूम में लेके गए। आप सोचो, कजाकिस्तान जैसी जगह पे इंटरोगेशन रूम में गया, जबकि रशिया में भी नहीं गया था मैं। किसी भी देश में, चाहे दुबई, ओमान या कोई भी बड़ी कंट्री मैंने घूमी, कहीं भी नहीं हुआ। पहली बार मैं इंटरोगेशन रूम में गया, वो भी कजाकिस्तान में। एक तो वीज़ा फ्री कर रखा है, कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट तो दें। तो भाई मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिली। मतलब इमिग्रेशन में वैसे तो वो लोग बात करने में और ये सब चीज़ों में तो बहुत सही थे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा भाई कब आऊँगा, मतलब कब जाऊँगा वापस। मेरे पास रिटर्न टिकट है नहीं है, होटल बुकिंग सब देखी। रिटर्न टिकट थी नहीं मेरे पास, तो मैंने कह दिया भाई मैं उज़्बेकिस्तान जाऊँगा। हालांकि उन्होंने मेरा उज़्बेकिस्तान का वीज़ा भी नहीं देखा। फिर मेरे से पूछा कहाँ रुकोगे, मेरा फ़ोन चेक करा, मेरे फ़ोन का IMEI नंबर की फ़ोटो ली उन्होंने। तो मैं ये शौक था भाई, ये क्या सिस्टम है, IMEI नंबर की फ़ोटो ले रहे हैं। और फिर 15 मिनट में इंटरोगेशन रूम में बैठा और फिर जाने दिया। मुझे बोला वेलकम टू कजाकिस्तान, दैट्स इट, बस इतना हुआ। बट मेरा जो ख़राब एक्सपीरियंस रहा ना कि भाई पहली बार मैं उनको ये भी बोला कि मैं इतनी कंट्री घूम चुका हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। तो बोला नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रोसीजर, पता नहीं ऐसे कुछ कह रहा था। बट फिर भी मुझे सही नहीं लगा भाई। अगर आपने वीज़ा फ्री का रखा है ना, तो भाई आप वो वाली रिस्पेक्ट तो दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे थाईलैंड हमारे वीज़ा फ्री है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मस्त अपन थाईलैंड घूम लेते हैं बिना माथा फोड़ी के। तो ये मेरा सीन था भाई, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। तो अब वीडियो ऐसी बहुत बड़ी हो गई है। वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, हमारे लिए वीज़ा फ्री है, ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, बस यही कहानी है। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं पहले कुछ खाने जा रहा हूँ।